स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के इस अंक में सबसे पहले बात अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की पेशकश। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रख्यात उद्यमियों ने भी मदद की पेशकश की है और इस सूची में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का नाम भी जुड़ गया है। शीर्ष प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी निभाते हुए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की पेशकश की है। इस साझेदारी के तहत टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की एक संस्था नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और इन स्टेम की उच्च तकनीकी क्षमताओं और कुशल वैज्ञानिक कर्मियों का उपयोग किया जाएगा। ये संस्थान सक्रियता के साथ परीक्षण के अभिनव तरीकों पर शोध करेंगे और इस तरह देश भर में कोविड-19 परीक्षण की गति में तेजी आएगी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत कारेकुडी तमिलनाडु में कार्यरत केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान यानी CECRI द्वारा कोविड-19 का सामना करने के लिए अनेक उत्पादों का विकास किया गया है। किसी सतह को संक्रमण से मुक्त करने के लिए हाइपोक्लोराइट आधारित विसंक्रमित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। CECRI द्वारा विद्युत रसायन प्रौद्योगिकी का उपयोग हाइपोक्लोराइट विसंक्रमण के लिए किया गया है। इसकी क्षमता 5 लीटर है। इस प्रौद्योगिकी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों यानी MSME को हस्तांतरित किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर इसको प्रचारित किया जा सके। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जहां एक तरफ लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, वहीं हर दिन कोरोना वायरस के नए संक्रमित मामले सामने आते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाए जाने के लिए टेस्टिंग या जांच परीक्षण सबसे अहम कड़ी है। ऐसे में तेलंगाना राज्य ने न सिर्फ कोविड-19 के लिए उच्च गुणवत्ता वाली PCR टेस्ट की समुचित व्यवस्था की है, बल्कि महज 5 महीने के अंदर 9 सरकारी विषाणु विज्ञान प्रयोगशालाओं को भी विकसित कर लिया है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्रयोगशालाओं में अब कम से कम 2000 PCR आधारित नैदानिक परीक्षण करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित मैन पावर और बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, जो व्यापक रूप से कोविड-19 का पता लगाने के लिए मानक परीक्षणों के रूप में माना जाता है। इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी कि CCMB के शोधकर्ताओं की मदद ली, जिन्होंने प्रयोगशाला तकनीशियनों और तेलंगाना के स्वास्थ्य कर्मियों को उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस नैदानिक परीक्षणों के संचालन के तरीकों को जानने समझने के लिए प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत कार्यरत CCMB हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने 25 से अधिक डॉक्टरों, तकनीकी कर्मचारियों और राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षित किया है। इतना ही नहीं, CCMB ने सूक्ष्म जीव विज्ञानी और डॉक्टरों के लिए रोगी के नमूनों को संभालने और PCR पर परीक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण वीडियो भी बनाया है। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तेलंगाना बहुत प्रोग्रेसिव स्टेज है, नए स्टेट है और बहुत ही एक्टिव है यहाँ पे लोग, गवर्नमेंट से पॉलिटिकल सारे लोग। तो उन्होंने हमको बुलाया हेल्थ केयर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं और वहाँ पे जो और IAS ऑफिसर थे, वो हमको बुलाया कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो भी परेशान थे, ये वायरस बड़ा खतरनाक है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपनी टीम के साथ उनसे मिला, तो हमने उनको बताया कि इस तरह के वायरस हम लैब में ग्रो कर सकते हैं, इसको हम हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं। तो उनको बड़ा आराम हुआ कि कोई ऐसा भी आदमी है जो कि इंटरेस्टेड इस वायरस को पकड़ने में और उसको लैब के अंदर लाने में, बाकी तो सब भागते हैं इसको देख के। मतलब सच भी है। तो इससे हमारे स्टेट के साथ वैसे भी हम उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। अक्सर वो हमसे इंटरैक्ट करते हैं अलग-अलग चीज़ों पे। तो इससे हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना हेल्थ डिपार्टमेंट से। और दूसरे ही दिन हमने सीसीएमए में मीटिंग किया। यहाँ के जो 5 मेडिकल कॉलेजेस, जो अस्पताल से, वहाँ के डायरेक्टर्स सीसीएमबी आए और हमने मीटिंग किया कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो हमने कई चीज़ें शुरू किया। एक तो ये था कि जो टेस्टिंग है, उसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे। तो हमने उसी दिन डिसाइड किया कि 25 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सारी 5 जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के 5-5 लोग आएँगे और उन लोगों को हमने ट्रेन किया
2-2 दिन की ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग का एक तो ये होता है कि बायो सेफ्टी ट्रेनिंग 1 दिन की होती है, जिससे कि आदमी को ये पता चले कि हम कैसे वायरस सैंपल को हैंडल करेंगे। कोई इसमें डरने की बात नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए। अब आप जैसे आग का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि वो बिना अगर आग नहीं जली घर में तो मुश्किल होती है। लेकिन आग जो है खतरनाक भी होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है इससे। तो हमने जब उनको जब अच्छी तरह सिखाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसके बाद उनको फिर डर नहीं लगता है, वो आराम से टेस्ट करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब वो जाके अपने अस्पताल्स में टेस्टिंग करेंगे तो औरों को भी सिखाएँगे क्योंकि वहाँ पे रोज़ टेस्टिंग चल रही है। तो ये करके हमने उन 5-5 लोगों को भेजा वो जो अपना फिर टेस्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं अभी तक और फिर उनको छोटी-मोटी प्रॉब्लम आती है, ये केमिकल नहीं है, वो कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये सब बहुत थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टेक्नीक है इसको टेस्ट करने की। तो उसमें हम उनकी मदद करते हैं क्योंकि ये चीज़ हम रेगुलर लैब में करते हैं, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है। तो ये चीज़ थी। दूसरी फिर ये एक बार सेट हो गया तो सीसीएमबी ने खुद टेस्टिंग करना चालू कर दिया। तो हमने अपनी लैब को रीऑर्गनाइज़ किया, हमारे पास वायरस ग्रोइंग की फैसिलिटी थी, तो हमने बीएसएल 3 लैब को वायरस हैंडलिंग के लिए और बीएसएल 2 लैब को टेस्टिंग के लिए स्टार्ट किया और हम काफ़ी संख्या में हमने किया अभी कई हज़ार टेस्ट हमने किए हैं सीसीएमबी में और अभी भी कर रहे हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और हमें दीजिए तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।